हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 2.6 समझाऊंगी। तो आज की एक्सरसाइज में हम एलसीएम सीखने वाले हैं। एलसीएम आप सब समझते हो क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है यहाँ पर लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसकी फुल फॉर्म है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब जो कॉमन मल्टीपल फैक्टर नहीं, मल्टीपल। ठीक है, इसका मतलब है जो सबसे छोटा मल्टीपल हो वो मेरा एलसीएम होता है। एचसीएफ का क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें हम फैक्टर निकालते थे, है ना। अब यहाँ बात हो रही है मल्टीपल की, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीपल निकालेंगे। ठीक है, इसको एलसीएम निकालने के भी तीन तरीके हैं जैसे एचसीएफ निकालने के थे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड है कॉमन मल्टीपल, सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन और थर्ड मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड। तो तीनों ही मेथड के आपको एक एक क्वेश्चन दे रखे हैं। कॉमन मल्टीपल का ये रहा, प्राइम फैक्टराइजेशन का ये रहा और कॉमन डिवीजन का ये रहा। तो अगर आपको ये तीनों मेथड्स आते हैं तो जो इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप देख रहे हो कि एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम भी है, ये सेम वैसी वर्ड प्रॉब्लम है जैसे हमने एचसीएफ वाले में की थी। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास यहाँ पर कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। आपको एलसीएम निकालना है बाय लिस्टिंग डाउन द कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल मतलब आपको इनकी टेबल लिखनी है, उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स निकालने। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट है 13 और 26। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर ना 13 और 26 की टेबल लिख दी। ठीक है, टेबल आप सबको आती है, जिनको नहीं आती वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 13 की टेबल ये लिखी पूरी और 26 की ये लिखी। अब इनमें जो जो कॉमन थे ना मैंने सब पे सर्कल लगा दिया। कॉमन मतलब दोनों में आने चाहिए। तो कॉमन मल्टीपल्स इतने सारे आ गए मेरे पास, लेकिन एलसीएम था लीस्ट, था ना लीस्ट। तो सबसे छोटा कौन सा है, 26। तो मेरा एलसीएम आ गया 26। ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको जितने भी नंबर दिए जाए ना उनके आप क्या करो, कॉमन मल्टीपल्स लिख लो। जैसे 5 और 15 दे रखा था मेरे को यहाँ पर, तो मैंने 5 और 15 दोनों की टेबल 10 तक ही लिखी है अभी, उसी में मेरे को कॉमन नंबर्स मिल गए थे। तो कॉमन मल्टीपल्स 3 आए मेरे पास, लेकिन एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट। तो सबसे छोटा है 15, तो 15 मेरा एलसीएम आ गया। ठीक है ना। उसके बाद मैंने एक और पार्ट शायद इसमें किया है, सारे पार्ट सेम है, वही आपको मल्टीपल्स लिख के कॉमन लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ पर कह रहा था कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपको याद है हमने एचसीएफ में भी किया था, तो आपको भी सेम वही करना है। यहाँ पर पहले इनके फैक्टर्स निकालने हैं इस तरीके से। तो देखो मैंने 32 और 48 दोनों के क्या किए, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, निकाल लिए ना इन दोनों के फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर्स को मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। तो इनमें से मैंने कॉमन लिया। एचसीएफ में हम ऐसा करते थे, जो कॉमन आते थे वो लिख लेते थे, उन सबको मल्टीप्लाई करते थे तो मेरा एचसीएफ आ जाता था, यही होता था। तो मैंने जो जो कॉमन थे ना उनको मैंने यहाँ लिख दिया। ये रहा, एक 2 है, एक 2, एक 2, एक 2, एक एक बार लिखते हैं ना कॉमन, 2 2 2 2। अब इसमें एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन नहीं होते ना उनको भी लिखते हैं, 3 और 2 भी लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने वो 3 और 2 भी लिख दिए। तो आप भी कॉमन वाले भी लिखोगे तो आपका एलसीएम आ गया 96। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, एक और पार्ट इसका समझ लेते हैं। इसमें देखो 3 है, 50, 25 और 75। ठीक है, तो मैंने यहाँ पहले तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। ये रहे तीनों के मैंने ये जो फैक्टर्स थे ये नीचे भी लिख दिए मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब बात आती है एलसीएम कैसे लें। तो जो तीनों में कॉमन है पहले तो मैंने वो लिख लिया। तीनों में एक ये वाले 5 कॉमन थे और एक तीनों में ये था, ये मैंने 2 बार लिख दिए 5। इन तीनों 5 का एक 5 लिखा और इन तीनों 5 का एक 5 लिख दिया। 2 और 3 बच गया, जो अनकॉमन मल्टीपल्स है वो भी मैंने यहाँ लिख दिया, 2 इंटू 3। तो मेरा एलसीएम आ गया। ठीक है, एक और पार्ट मैं आपको उसका समझाऊंगी ज़रूर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज है। देखो अब डी पार्ट में भी आपको वैसे तो 3 ही दे रखे हैं, लेकिन जब मैंने इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन किया ना तो मेरे पास जो मल्टीपल्स यही आए थे इनके। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखो, इसमें इन तीनों में ये 2 कॉमन था, मैंने एक बार ये 2 लिख दिया। अब ना इन दोनों में है 2, थर्ड वाले में 22 वाले में 2 नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपका जब 2 में कॉमन हो ना तब भी आपको 2 लिखना है। तो एलसीएम में अगर 2 में कॉमन हो, 3 का आपने एलसीएम निकालना और किसी 2 में भी कॉमन हो तो भी आप वो नंबर एक ही बार ही लिखोगे, जबकि ऐसा एचसीएफ में नहीं होता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। उसी तरीके से ये 11 इन दोनों में है, इसमें नहीं था, तो भी मैंने एक ही बार लिखा, सर्कल लगा के उसे कॉमन कर दिया। अब जिन पे सर्कल नहीं है, 1 2 3, ये 3 2 है, ये तीनों 2 मैंने ऐसे ही लिख दिए। तो मैंने सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ गया यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना कि हमने इनको कैसे किया है, इनको भूल मत जाना आप। तो एचसीएफ और एलसीएम में यही छोटा सा फर्क है बस एक यहाँ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले बुक से रीड करते हैं हम। क्वेश्चन है
फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय कॉमन डिवीजन मेथड। वहाँ पर था लॉन्ग डिवीजन एचसीएफ में, ठीक है, यहाँ है कॉमन डिवीजन। तो कैसे निकालते हैं, देखो कॉमन डिवीजन का मतलब होता है एक ही बार इनके दोनों में एक ही करना है। ये देखो ये रहा, अब 27 और 90 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये दोनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं। सबसे छोटा नंबर ढूंढना है किसकी टेबल में आते हैं। 3 की में 27 भी आता है और 90 भी आता है। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। तो 3 की टेबल में 27 9 पे आता है और 90 किस पे आता है, 30 पे आता है। फिर 3 की टेबल में 9 आता है 3 पे, ये रहा, ठीक है, और 30 आता है 10 पे। फिर 3 की टेबल में 3 आता है 1 पे और 10 आता ही नहीं है 3 की टेबल में, तो 10 को मैंने 10 ही लिख दिया। अब 2 की टेबल में 10 आता है 5 पे, 1 तो नहीं आता ना, 1 को 1 ही रहने दो। 5 की टेबल में 5 आता है 1 पे। आपको ये जब तक करना है कॉमन डिवीजन जब तक नीचे दोनों में 1 1 ना आ जाए। 2 नंबर है तो 2 बार 1 1, 3 नंबर है तो 3 बार 1 1 ना आ जाए, ठीक है। बस एलसीएम तो आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो कॉमन डिवीजन मेथड यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से थोड़ा सा अलग है। तो आपको ऐसे टेबल्स खुद से देखनी है। जैसे मैंने एक और पार्ट किया हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सी पार्ट है, देखो 144 और 36 मुझे पता है ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं क्योंकि एक के लास्ट में 4 है एक के लास्ट में 6 है, आते हैं ना। तो मैंने 2 से कर दिया। जब 2 से देखा कि 144 2 की टेबल में कब आता है डिवाइड करके, तो 72 आया। और 36 कब आता है, 18 पे आता है। अभी भी ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो फिर दोबारा 2 से कर दिया, 36 और 9। अब 36 तो 2 की टेबल में आता है लेकिन 9 नहीं आता, कोई बात नहीं। तो मैंने 2 के नीचे 36 से डिवाइड किया तो 18 आया था, 18 लिख दिया और 9 को ऐसे ही छोड़ दिया। जो नहीं आता ना उसको आप ऐसे ही छोड़ दो। अभी भी 2 की टेबल में 18 आता है लेकिन 9 नहीं आता, तो 2 9 जा यहाँ 18 लिख दिया लेकिन 9 नहीं आता, 9 को 9 ही छोड़ दिया, ठीक है। अब ये दोनों 9 3 की टेबल में आते हैं, 3 3 जा 3 3 जा, 2 बार 3 आ गया। बस 3 की टेबल में 3 आता है, 1 और 1 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ गया, यहाँ पर मेरा एलसीएम आ गया, ठीक है। चलिए लास्ट एक और पार्ट में आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर 3 नंबर्स हैं तो कोई बात नहीं, अब आप तीनों को एक साथ लेके करोगे, ठीक है। तो 36 ये थोड़ी सी इमेज ब्लर है, ये मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ। 36 है, 42 है और 28 है। तो ये 2 की टेबल में 36 आता है 18 पे, ये 21 पे आता है और ये 14 पे आता है, ठीक है। अब फिर ये 2 की टेबल में 9 पे आता है, 21 नहीं आता 2 की टेबल में, ऐसे ही रहने दो। 14 आता है 7 पे, ठीक है। अब ये 3 की टेबल में आते हैं। चलो अब मैं यहाँ इसको दोबारा लिखती हूँ, वहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, ये था आप पे। अब ये 3 की टेबल में 3 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 7 आता नहीं है तो 7 को 7 रह गया। 3 की टेबल में 3 1 पे आता है, 7 नहीं आता तो दोनों 7 ऐसे ही रहती है। 7 की टेबल में ये 1 पे आता है, ठीक है ना। तो आ गए ना नीचे 3 बार 1, तो देखो ये लिखे हुए वो 3 बार 1। बस इन सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरा एलसीएम आ गया। तो ये है मेरे पास कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। तो आज हम ये 3 ही क्वेश्चंस करेंगे। इसकी वर्ड प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। और वर्ड प्रॉब्लम सेम किसकी तरह है आपकी, जो आपने 2.5 की थी ना एचसीएफ वाली, सेम वैसी ही है लगभग, ठीक है। चलिए आप इतना कर लीजिएगा, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।